क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय गणित का सेट से आपको बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को इसका 2 सेट बता चुकी हूँ, सेट ए और सेट बी। आपने यदि नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि a की पावर n इंटू a की पावर n का मान होगा। ठीक है, अब हम दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें पता है कि जब गुणा होती है और घात होती है तो घात गुणा में आपकी जुड़ती है। ठीक है, जुड़ती और घटती है, और प्लस और माइनस में, ठीक है, यदि घात होती है तो उनका गुणा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका रहेगा a की पावर m इंटू n। ठीक है, दूसरा है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। इसका शून्यक बनेगा -5/2। तीसरा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। इसका आंसर रहेगा 0। चौथा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। इसका आपका आंसर रहेगा 60 डिग्री। पांचवा है सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर रहेगा समकोण पर। छठा है वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। इसका आंसर रहेगा 105। चलिए, यहाँ से आप सही विकल्प का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में है रिक्त स्थान कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेस परिमेय संख्या होती है अनंत। दूसरा है बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांकों को बहुपद का डेडेस कहते हैं। घात कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेस कहलाती है भुजा। और चौथा है शंकु का आयतन बराबर डेडेस होता है 1/3 πr² h। और पांचवा अशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेस होती है शून्य। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डेडेस करते हैं समद्विभाजित। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ से रिक्त स्थान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि सही जोड़ी मिलाइए। तो जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल लिए ताकि मिलाने में आसानी रहे। पहला है रेखाएं संपाती हो। इसका आंसर आपका रहेगा अनंतानेखल। एक शांत रेखा दोनों ओर। इसका आंसर आपका रहेगा अनुवांशिक कप से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा है 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण। इसका आंसर रहेगा, तीसरे का आंसर रहेगा आपका समकोण। और एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है। इसका आंसर है आपका समांतर। और भुजा अल्फा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका आंसर रहेगा a²/4 √3। और छठा है 1/3 का आंसर रहेगा आपका 2/6। ठीक है, चलिए तो जोड़ी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छे से। और इस सेट पेपर की यदि आप PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। और ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो निकाय का हल क्या होगा। इसका आंसर रहेगा आपका आदित्य हल। दूसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम कहते हैं व्यास। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा एस ब्रैकेट में s-1 s-b और s-c। पांचवा है दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष सम्मुख कोणों में क्या संबंध होता है। तो बराबर होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारा चौथा यहाँ पे छूट गया है कि किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है, गोला। और छठा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। इसका आंसर रहेगा 4πr²। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। के बाद में हमारा अगला प्रश्न है √3 एक अपरिमेय संख्या है, असत्य है ये। और यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये आपका सत्य रहेगा।
और यदि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ये आपका सत्य है। चौथा है कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपका असत्य है। और पांचवा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, असत्य। संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 1/√60 के हर का परिमीकरण कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इन सवालों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सवालों का आंसर आपको देखिए PDF में मिल जाएगा। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। चलिए फिर 19वां प्रश्न। ठीक है, यह है 20वां प्रश्न, अथवा ये 20 का, ये 21वां प्रश्न हो गया और 22वां, और ये आपका हो गया 23वां। ठीक है।